एवरीवन, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडुलर पार्ट 5 के बारे में, क्योंकि कोडुलर पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बता दी है। यूजर इंटरफेस के हर एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। लास्ट के 5 जो प्रॉपर्टी थे वो यहाँ पे बचे थे, तो आज की इस वीडियो में उन्हीं 5 प्रॉपर्टी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जिसमें आपका यहाँ पे स्पॉट लाइटिंग है। तो स्पॉट लाइटिंग का क्या काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके अलावा दोस्तों हम स्टेट प्रोग्रेस बार सीखने वाले हैं, स्विच, टेक्स्ट बॉक्स एंड उसके अलावा लास्ट जो ऑप्शन है टाइम पिकर, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर जो आपने मेरा पहले का 4 से 5 वीडियो नहीं देखा है तो वो वाले वीडियो जाकर के जरूर देखेगा, जिसमें मैंने फर्स्ट में बताया कि कैसे आप कोडुलर पे अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, कोडुलर क्या है, उसके एक एक पार्ट्स के बारे में बताया। सेकंड वीडियो में मैंने आपको यूजर इंटरफेस के कुछ पार्ट के बारे में बताया है। थर्ड वीडियो एंड फोर्थ वीडियो भी उसी पे था। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वीडियो है यूजर इंटरफेस का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपको मेरा मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर दोनों का स्क्रीन दिख रहा होगा। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉट लाइटिंग के बारे में। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पिनर तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे स्पॉट लाइटिंग का जो ऑप्शन है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे ड्रैग डाउन किया है। सबसे पहले मैं इस बटन वाले ऑप्शन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्क्रीन है वो पूरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉट लाइटिंग मैंने यहाँ पे उठा करके ड्रैग डाउन किया। चलिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे दोबारा ड्रैग डाउन करूंगा। तो स्पॉट लाइटिंग जो ऑप्शन है, ठीक है, ये आपको दिखने वाला नहीं है कंप्यूटर में, ठीक है। जैसे आप मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में डायरेक्ट जैसे बटन दिखता है, स्लाइडर दिख रहा है, स्नैक बार दिखता है, उस तरह से ये दिखने वाला नहीं है। इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ब्लॉक्स में जाकर के सेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के स्पॉट लाइटिंग का ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ऑप्शन हमको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, तभी आपको स्पॉट लाइट का ऑप्शन समझ में आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बटन भी ऐड कर लेते हैं। ये बटन हमने ऐड कर लिया। दूसरा हम यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन ये हम ऐड कर लेते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन आपको पता होगा कि यहाँ पे नीचे आपको ये जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इसी को हम फ्लोटिंग एक्शन बटन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हमने यहाँ पे ऐड करके रखा, ओके। अब यहाँ पे हम जाएंगे ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पे। अब ब्लॉक्स ऑप्शन पे जाने के बाद ये स्क्रीन में हमारा स्क्रीन 1 में ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे साइड में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल सा सबसे पहले कहाँ पे जाना है, बटन वाले ऑप्शन पे, क्योंकि हमें सबसे पहले ये जानना है कि बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तब जा करके स्पॉट लाइटिंग एंड यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन जो दोनों ऑप्शन है ये काम करेगा, ओके। तो यहाँ पे हम बटन पे जाएंगे एंड व्हेन क्लिक टू, क्योंकि बटन पे क्लिक करने के बाद ये काम होता है, तो इसलिए हम ये लेंगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे स्पॉट लाइटिंग पे, ठीक है, इस पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे ये वाला लेंगे, कॉल स्पॉट लाइट 1 सो स्पॉट लाइट ऑन FAB स्पोर्टिंग एक्शन बटन, ठीक है, सॉरी फ्लोटिंग एक्शन बटन। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा फ्लोटिंग एक्शन बटन, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया, तो यहाँ पे हमने ये फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लिया, ठीक है, ओके। तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम ड्रैग डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं बटन के अंदर स्पॉट लाइट का ये सो स्पॉट लाइट ऑफ FAB ये वाला ले लिया। अब यहाँ पे लिखा फ्लोटिंग एक्शन बटन, तो यहाँ पे हम जाएंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन पे एंड ड्रैग डाउन करते हैं, वही नीचे जाएंगे एंड फ्लोटिंग एक्शन बटन वाला ये वाला सेक्शन हम यहाँ से ड्रैग डाउन करके यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर हो गया। यही ब्लॉक्स मैं यहाँ पे बटन पे ना लगा करके यही ब्लॉक्स मैं यहाँ पे स्क्रीन 1 पे इस पे भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन ये जब आप एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे तो वहां पे शो होगा, अभी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होगा वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काम करके दिखाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बटन का ऑप्शन लिया है। तो इस पे मैं जाऊंगा एंड ड्रैग डाउन कर दूंगा, तो ये हमारा बटन पे काम करेगा। अब यहाँ पे हम डिजाइनर के ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए अभी तक मेरे बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो आप सिर्फ बटन लेंगे तो सिर्फ बटन दिखाई देगा। बट यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स है, ये जो यहाँ पे कारनामा हुआ, इसके बाद आपका क्या काम होगा वो देखिए, ठीक है। यहाँ पे जब आप मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे ये कर्सर ओपन हो गया, इसी को हम स्पॉट लाइटिंग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इसी को हम स्पॉट लाइट बोलते हैं। अब फ्लोटिंग एक्शन बटन सिर्फ हमारा ये है एंड स्पॉट लाइट का काम ये है एंड बटन का काम हमारा ये आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। तो तीनों हमने यहाँ पे जब एक में मेर्ज किया तो ये वाला रिस्पॉन्स हुआ।
अब यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपने देखा होगा जिसमें क्या होता है कि जब कोई बंदा यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता है तो कोई ऑप्शन ओपन होता है, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसे ओपन होता है, जैसे इस पे बटन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। तो यही काम यहाँ पे स्पॉट, देखिए इसका और भी बहुत सारा काम है स्पॉटलाइट का। मैं आपको सिर्फ एक टेम्पोररी यूज बताता हूँ कि यहाँ पे इसका यूज इस तरह से होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी समझाने के लिए। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करके अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पॉट फ्लूटिंग एक्शन बटन आपको पता है, स्पॉट लाइटिंग के बारे में जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे सर्किल पैडिंग दिखाई दे रहा है, तो सर्किल पैडिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब मैं प्लस वाले बटन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट फॉर ये बटन, देखिए कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये जो सर्कल के बाहर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कलर है, ठीक है, ये ब्लू कलर का ग्रीन ग्रीन टाइप का दिखाई दे रहा है। इसका जो कलर है वो देख सकते हैं कि कितना है, मतलब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बट यही 20 के जगह पे मैं ये 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस बार आप कलर देखिएगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, कट करूँगा एंड मैं यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये टाइम एरर आएगा, तो इसको आप डिसमिस कर दीजिएगा। डिसमिस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से आना एंड एक बार यहाँ पे आकर के टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे रिफ्रेश कैंपेन स्क्रीन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब ये रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आ सकता है क्योंकि ये स्पॉट लाइटिंग वाला काम जो है इसमें जब भी आप कलर करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे तो यहाँ पे इशू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से जाएंगे एंड यहाँ पे हम 40 कर देते हैं इस बार एंड देखते हैं कि क्या ऐसा है इशू, ठीक है, यहाँ पे आएगा। देन इस पे हम क्लिक करेंगे, कट कर देते हैं। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार इस पे भी हम काम कर लेते हैं, फिर से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्पॉट लाइटिंग का जो इशू है, यहाँ पे मैंने फिर से कनेक्ट किया तो ये थोड़ा बहुत आएगा। अब मैं इसको 40 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हर एक चीज़ हो सकता है कि अच्छे से ना समझा पाऊँ क्योंकि यहाँ पे कुछ इशू आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 40 कर दिया। अब यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो गैपिंग है वो पहले से कम हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पे 40 मैंने कर दिया। अभी आप यहाँ पे देखिए, लाइव देखिए, यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, 10 कर दूंगा। तो इस बार जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं इसका जो ब्लू कलर से इसका जो ग्रीन कलर का जो गैपिंग है वो यहाँ पे कम हो चुका है, ठीक है। तो यही इसका काम है, जो ये कॉमन प्रॉपर्टीज में सर्कल पैडिंग हो वो ये काम है। यहाँ पे कंपोनेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे काम करे, ये कंपोनेंट कहाँ पे काम करे, नन पे या फिर स्क्रीन पे, यानी कि नन मतलब जो मैंने ब्लॉक्स में ऐड करके रखा उसी पे, स्क्रीन 1 पे, स्पॉट लाइटिंग पे, बटन पे या फ्लूटिंग एक्शन बटन पे। तो इस पे हम छेड़छाड़ ज्यादातर ना करें, ब्लॉक से इसका काम करे वही परफेक्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिसमिस आप बैक प्रेस, ठीक है, ये अगर जो बैक प्रेस करेंगे तो ये जो काम करना है या फिर जो भी काम है इसका वो डिसमिस हो जाए या फिर ना हो जाए, इसके लिए ये चीज है, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये बैक प्रेस करने पे ये डिसमिस होगा या फिर अनडिसमिस होगा, ठीक है। तो ये चीज है डिसमिस आप चैन टच, ठीक है, जब आप टच करें तुरंत ये काम करना बंद कर दे, इसके लिए है। तो ये चीज़ आप मेरे मोबाइल फ़ोन में आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें इशू आ रहा है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे स्पॉट लाइटिंग के बारे में थोड़ा सा जबानी समझाऊंगा। यहाँ पे हर एक चीज़ लाइव नहीं करके दिखाऊंगा, जो चीज़ जरूरी है वही लाइव करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद इनेबल डिसमिस आफ्टर शो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप मेरे यहाँ पे कर्सर देखे कि मतलब तो हूँ कि इनेबल डिसमिस आफ्टर शो, जब यहाँ पे शो हो, ठीक है, तो वो टच करने पे इनेबल हो या फिर डिसेबल हो, इसके लिए ही है, ज़्यादा कोई काम यहाँ पे नहीं है। इसका जो चारों का काम है वो सिर्फ कहीं पे टच करने पे अपने आप पे खत्म हो जाए या फिर न्यूरो एनिमेशन करे या फिर क्या, उसी के लिए सिर्फ है, ज़्यादा, ठीक है, कुछ ऐड वाइड करने की जरूरत इसमें नहीं है। देन यहाँ पे फेड एंड टेक्स्ट ड्यूरेशन, ठीक है, ये चीज़ जरूरी है, तो इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ, ठीक है। तो देखो ये फेडिंग टेक्स्ट ड्यूरेशन क्या है, जैसे कि यहाँ पे 400 लिखा है तो 400 मिली सेकेंड है, यानी कि 0.4 सेकेंड है। अब टेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो लाइन है ये 0.4 सेकेंड में ये जा रही है। अगर जो मैं यहाँ पे 1000 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टाइमिंग है, ठीक है, ये देख सकते हैं ये 1 सेकंड टोटल लगाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे फेडिंग टेक्स्ट ड्यूरेशन है। अब यहाँ पे फॉन्ट हेडिंग टाइपेस ये चीज है, तो यहाँ पे इसका क्या काम है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। नीचे आएंगे, सबसे पहले आपको टेक्स्ट राइट कर देना है, हेडिंग टेक्स्ट। हेडिंग टेक्स्ट राइट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं इसको पहले अनटिक कर देता हूँ, ठीक है, इस पे क्लिक करके हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हेडिंग में टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट डालने के लिए दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RM टेक, ठीक है, तो ये मैंने राइट कर दिया है। अब ये हमारा टेक्स्ट हो गया हेडिंग वाला, ओके।
अब यहाँ पे ये मेरा हेडिंग टेस्ट हो गया, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, बटन पे इस बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है, ये RM टेक दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इसमें एक चीज आपको हो रहा है एनिमेशन, वही एनिमेशन का यहाँ पे टाइम है, ठीक है। ये जो टाइम दिखाई दे रहा है ऊपर फेडिंग टेक्स्ट ड्यूरेशन, तो यही आपका टाइम है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे जो है मैंने आपको बोल दिया था कि इसका जो है वो टाइम है, बट ये नहीं है। यहाँ पे ये जो टाइम है यानी कि टेक्स्ट का जो ड्यूरेशन है उसका ये टाइम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं कम कर दूंगा तो यहाँ पे ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं कम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको हटा दूंगा, उसके बाद यहाँ पे जो ड्यूरेशन है उसको मैं चलिए 1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 100 या फिर 10 कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन कितना फास्ट होगा। अब मैं इस पे जब क्लिक करूंगा बटन पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो ड्यूरेशन होगा देख सकते हैं तुरंत हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं 1000 कर देता हूँ। चलिए मैं 1000 क्या और भी कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट बटन, तो इस बार देखिए कि बटन का जो ड्यूरेशन होगा कितना स्लो हो रहा है, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे है, ओके। सॉरी, बटन का कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे टेक्स्ट का जो ड्यूरेशन है, ओके। इतना चीज आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट का जो टाइपफेस है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वही जो टेक्स्ट है, ठीक है, हेडिंग वाला। अब यहाँ पे दोस्तों टाइपफेस अपलोड करके यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉन्ट सब हेडिंग टाइपफेस है, ठीक है। सब हेडिंग जो टाइपफेस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब मैं टेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये हेडिंग है, ठीक है। ये चीज आपका यहाँ पे ये जो है ये हेडिंग है। अब यहाँ पे जो आपका आएगा नीचे यहाँ पे, ठीक है, वो सब हेडिंग होगा। तो ये सब हेडिंग भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब सब हेडिंग राइट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से बैक आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सब हेडिंग राइट कर देता हूँ। सब हेडिंग राइट करने के लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आपको आना एंड यहाँ पे सब हेडिंग टेक्स्ट मिल जाता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब हेडिंग राइट कर सकते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पे कोडुलर, ठीक है, से ऐप कैसे डिजाइन करें, ये मैंने यहाँ पे सब हेडिंग लिख दिया, कैसे बनाएं, ओके। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये सब हेडिंग हो गया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर ये बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको सेट हेडिंग भी मिल जाएगा, कोडुलर से ऐप कैसे बनाएं, ये चीज यहाँ पे सेट हेडिंग में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे सब हेडिंग एंड हेडिंग का काम है। तो इस पे मैं क्लिक करके इसको भी हटा देता हूँ पहले। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा उसमें आपका यूआरएल नहीं बताएगा जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे इतना चीज क्लियर हो गया सब हेडिंग तक। अब यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे सब हेडिंग का टाइपफेस भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट आपको बता ही दिया मैंने। यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट कलर, अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो हेडिंग टेक्स्ट कलर है वो ब्लू है, देख सकते हैं ऊपर ये जो टेक्स्ट कलर है ये ब्लू है। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं किसी और कलर में, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे इसको मान लेता हूँ रेड करना है, यहाँ पे आएंगे एंड पिंक करना है तो पिंक करेंगे, सेट पे क्लिक कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा। एंड इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे सब हेडिंग का कलर भी, सॉरी यहाँ पे सब हेडिंग का कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा सब हेडिंग कलर व्हाइट है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको व्हाइट से कर देता हूँ दूसरा कलर। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा येलो कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं कलर लेता हूँ, येलो कर देता हूँ, सेट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके बटन पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा रेड हो चुका है एंड यहाँ पे ये मेरा येलो हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंजेस आप कर सकते हैं, ओके। इतना चीज आपको क्लियर हो चुका है, ओके। अब यहाँ पे आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग का टेक्स्ट साइज, यहाँ से आप टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं। 50 रखना तो आप 50 कर सकते हैं, 100 रखना 100 कर सकते हैं। इंट्रो एनिमेशन ड्यूरेशन, ये चीज जरूरी है। इंट्रो एनिमेशन ड्यूरेशन यानी कि अभी जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो ड्यूरेशन है ये 0.4 सेकंड में हो रहा है, ठीक है, ये इंट्रो ड्यूरेशन, ठीक है। लेकिन यही चीज मैं अगर जो यहाँ पे 1000 कर देता हूँ, चलिए 2000 कर देता हूँ, तो इस बार इंट्रो ड्यूरेशन जो है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं अब कितना आसानी से ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ये इंट्रो ड्यूरेशन यहाँ पे टाइम है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ये चीज यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। देन यहाँ पे लाइन एंड ARC कलर, लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो यहाँ पे लाइन है, ठीक है, ये इसका लाइन हो गया, ठीक है, इसी को हम लाइन बोलते हैं, ये लाइन है इसका। इस लाइन के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इसको ARC बोलते हैं, ठीक है। ये अंदर वाला नहीं है, बाहर लाइन से जो टच है वो भी ब्लू कलर का ARC कलर उसी को बोलते हैं। तो इसको हमको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। लाइन का कलर जो है वो दोस्तों हम चलिए रेड करना चाहते हैं एकदम, तो रेड कर देंगे एंड यहाँ पे हम सेट पे क्लिक कर देंगे। अब इस बार हमारा लाइन कलर जो होगा वो यहाँ पे रेड हो जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं रेड हो चुका है, ओके। ये चीज क्लियर हो गया। इस पे भी हम क्लिक करके बंद कर देते हैं एंड इसका जो इंट्रो वाला टाइम है इसको हम 100 कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट ही हो, ठीक है।
अब यहाँ पे मास्क कलर एक दिखाई दे रहा है। अब ये मास्क कलर क्या होता है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड मास्क कलर इसका ब्लैक है। मास्क का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आऊंगा, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बटन वाले ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये बैकग्राउंड। ठीक है, अब इसको हमको चेंज करना है, उसके लिए यहाँ पे आना है, मास्क कलर को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। चलिए मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, तो इस बार हमारा मास्क कलर जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। एंड कितना आपको रखना है डार्क, कितना क्या रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये कर्सर है। ठीक है, इसको आप जितना गाढ़ा करवाएंगे उतना गाढ़ा हो जाएगा, जितना हल्का रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इतना कर देता हूँ थोड़ा सा गाढ़ा। अब सेट पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं सेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं ये मास्क कलर इसका ब्लैक आ गया, ग्रीन आ गया। ठीक है, तो इसी को हम मास्क कलर बोलते हैं। ओके, इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मास्क कलर इसका हम चेंज करके ब्लैक ही कर देते हैं, ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, इस पे हम आएंगे एंड सेट पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों सब हेडिंग टेक्स्ट आपको पता हो गया, सब हेडिंग कलर आपको पता हो गया, सब हेडिंग टेक्स्ट साइज इसको भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों 100 ARC दिखाई दे रहा है, टारगेट ARC। तो जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ARC आपको पता ही चल गया कि जब हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये जो रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ से इतना, ठीक है, आधा, वो इसका ARC है। ठीक है, इसको आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, ये चीज यहाँ से रखेंगे। जैसे इस पे अनटिक कर देंगे, अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ARC खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है। तो इतना क्लियर हो गया, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आपकी आ गई होगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे स्पॉट लाइट का जो ऑप्शन है इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बटन के ऑप्शन को भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं एंड इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, स्टेट प्रोग्रेस बार। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब आप कोई साइन अप फॉर्म फिल करवाते हैं या फिर कोई भी फॉर्म, तो अब यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो चलिए इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे एंड आप मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है साइन अप प्रोग्रेस बार। ठीक है, अगर जो आप किसी फॉर्म को साइन अप करवाते हैं एंड 4 से 5 ऑप्शन में वो साइन अप हो रहा है, तो आप इस प्रोग्रेस बार का यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर डिटेल, सेकंड स्टेटस, या फिर मान लेता हूँ पर्सनल डिटेल, फर्स्ट नंबर साइन अप, सेकंड में पर्सनल डिटेल, थर्ड में यहाँ पे आप एडिशनल डिटेल एंड फोर्थ में यहाँ पे कंफर्मेशन। ठीक है, या फिर आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, सबमिट, ये 4-5 ऑप्शन इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसी को हम स्टेट प्रोग्रेस बार बोलते हैं। अब इसके जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है फर्स्ट ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में, ये आप एनिमेशन ड्यूरेशन यहाँ पे रख सकते हैं 25 मतलब 0.25 सेकेंड यहाँ पे लगेगा या फिर और लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 500 कर दिया है, ये चीज यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ। ओके, ये चीज है। देन यहाँ पे एनिमेशन बिटवीन स्टेट, अब यहाँ पे एनिमेशन जो है स्टेट हो तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो स्टेट एनिमेशन नहीं होगा, टिक कर देंगे तो स्टेट एनिमेशन होगा। ओके, यानी कि यहाँ से जाकर के यहाँ तक एनिमेट करकेगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ये जो कलर है ना यहाँ पे, इसी को हम बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, चलिए मैं बैकग्राउंड कलर रेड करता हूँ, यहाँ पे सेट पे क्लिक करूंगा। अब ये हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा वो यहाँ पे रेड हो जाएगा। करंट स्टेट डिस्क्रिप्शन कलर, ये देख सकते हैं वो ग्रीन है, तो करंट स्टेट डिस्क्रिप्शन कलर हम यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारा ग्रीन है, इसको हम चलिए येलो कर देते हैं। ठीक है, ओके, येलो। देन सेट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन कलर ये देख सकते हैं, ये चेंज होकर के, ठीक है, यहाँ पे येलो हो गया। ये यहाँ पे करंट डिस्क्रिप्शन कलर है। करंट डिस्क्रिप्शन का मतलब कलर, मतलब जो से फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट नंबर अभी आप फिल कर रहे हैं तो फर्स्ट का जो डिस्क्रिप्शन कलर होगा वो यहाँ पे हमें येलो रखना, तो येलो कर दिया मैंने। ओके, इतना चीज क्लियर हो गया। देन यहाँ पे करंट स्टेट नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं अभी 1 दिखाई दे रहा, करंट स्टेट नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो करंट स्टेट नंबर 5 यहाँ पे स्टेट है तो 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब करंट में मुझे 3 रखना है तो यहाँ पे मैं 3 पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे जैसे ही 3 पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर तीनों फिल हो चुके हैं, ये दिखाई देगा। ओके, ये काम करता है यहाँ पे स्टेट प्रोग्रेस बार। तो यहाँ पे करंट स्टेट नंबर का काम ये है। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लाइन स्पेसिंग दिखाई दे रहा, तो मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मतलब ये टेक्स्ट जो है, ठीक है,
इसका जो लाइन स्पेसिंग है, ठीक है, ये चीज मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन यानी कि टेक्स्ट का लाइन का जो स्पेस है उसको आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आऊँगा एंड इसको मैं 20 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसका जो लाइन स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। अगर जो मैं इसको 100 चलिए 200 कर देता हूँ, अब देखिए यहाँ पे लाइन स्पेस कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये इसका लाइन स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं 10 ही कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों एलिमेंट्स आप स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि भैया यहाँ पे ये मेरा साइन अप फॉर्म होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर ये होगा मेरा फर्स्ट, जैसे साइन अप मुझे रखना है, ठीक है। यहाँ पे साइन लिख दूंगा एंड अप हो जाएगा। सेकंड मुझे यहाँ पे कामा लगाना है, सेकंड नंबर मुझे क्या रखना है, डिटेल रखना है, तो यहाँ पे मैं डिटेल्स लिख दूंगा, ठीक है। थर्ड नंबर मुझे क्या रखना है, एडिशनल डिटेल रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडिशनल डिटेल रख दूंगा, ये मेरा थर्ड नंबर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर मुझे क्या रखना है, मान लेता हूँ मुझे सबमिट रखना है, तो मैं सबमिट डाल दूंगा। एंड फिफ्थ नंबर क्या लिखना है, अप्रूव्ड लिखना है, तो मैं अप्रूव्ड कर दूंगा यहाँ पे। एंड ये मेरा हो गया 5 ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा एंड जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरा 5 ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जगह नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे जगह यहाँ पे कम ज़्यादा कर रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसका जो टेक्स्ट बॉक्स होगा इसको कम ज़्यादा करके इसका जगह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट को आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर देना, आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे फॉरग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि इधर का कलर आपका फॉरग्राउंड कलर होगा, ठीक है। ये जो इधर का कलर दिखाई दे रहा है, इधर का कलर आपका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्शन हो जाता है जो टेक्स्ट लिखा होता है, ओके। तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फॉरग्राउंड कलर आपको कैसा रखना है, चलिए ये ग्रीन है, इसको मैं ब्लू करना चाहता हूँ, ब्लू पे मैं जाऊंगा, ये कर दूंगा, सेट पे क्लिक कर दूंगा, ये यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इसका हाइट एंड वेथ कितना रखना है, जैसे हाइट इसका पूरा रखना है तो हाइट रख सकते हैं, वेथ रखना है यहाँ पे ऑटोमेटिक रखना है तो आप ऑटोमेटिक रख सकते हैं। एंड वेथ इसका कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जस्टिफाई मल्टीपल डिस्क्रिप्शन, मल्टी लाइन डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट जो है ये एक के ऊपर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्शन है, बट इस पे अगर जो आप क्लिक करेंगे तो ये मल्टी लाइन हो जाएगा। एंड यहाँ पे अभी 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे मैक्सिमम 5 लाइन कर देंगे तो ये मैक्सिमम 5 लाइन में आपका डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगा, ओके। इतना चीज आपको क्लियर हो गया। देन यहाँ पे मैक्सिमम स्टेट नंबर कितना रखना है, तो यहाँ पे अभी 5 नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप क्लिक करके आप यहाँ पे ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, मैक्सिमम में भी 5 ही यहाँ पे है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेट नंबर 5 रहेगा, ठीक है। स्टेट डिस्क्रिप्शन कलर, मतलब ये जो कलर है ये कैसा होना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन कलर है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देन इसको अगर जो आप दूसरा कलर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको, चलिए मैं दूसरा कलर कर देता हूँ कोई एक, ये मैं डार्क में जाता हूँ इसमें एंड यहाँ पे मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे कलर जो है इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। देन यहाँ पे स्टेट डिस्क्रिप्शन साइज जो है वो 18 है, इसको मैं कम करके 10 कर देता हूँ। तो 10 करने पे बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 हो गया एंड सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से एडजस्ट भी हो गया, ठीक है। तो आप इसी तरह यहाँ से कम ज्यादा करके इसको एडजस्ट करेंगे। देन यहाँ पे स्टेट डिस्क्रिप्शन टाइपफेस यानी कि फोंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसका फोंट आप अपलोड करके चेंज कर सकते हैं। स्टेट लाइन थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो 10 है, इसको हमको अगर जो 50 करना है तो यहाँ पे इसका थिकनेस जो है वो आप 50 कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं लाइन थिकनेस का मतलब क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, इसकी मोटाई आप कम ज्यादा करना चाहते हैं, जैसे मैं 5 करना चाहता हूँ तो 5 कर दूंगा, तो ये देख सकते हैं ये कम होकर के 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। देन स्टेट नंबर बैकग्राउंड कलर, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है, ये नंबर ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है, 4 और 5। तो ये चीज अगर जो आपको चेंज करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ओके। ये मैं व्हाइट कर दूंगा इसको भी, ठीक है। देन यहाँ पे स्टेट नंबर फॉरग्राउंड कलर, यानी कि ये जो कलर दिखाई दे रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप अगर जो ब्लैक करना चाहते हैं तो ये ब्लैक कर दूंगा, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ओके। देन यहाँ पे एक ऑप्शन और है स्टेट नंबर इज डिस्केडिंग, तो यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इधर से आ जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये चीज चेंज हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया। तो यही काम करना है इसको। तो यहाँ पे इसको हम वैसे बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ता है, शॉर्टकट के लिए इसके ज्यादातर यूज करते हैं लोग। स्टेट नंबर आप टेक्स्ट
टेक्स्ट साइज, तो यहाँ पे स्टेट नंबर जो है टेक्स्ट साइज जो है यानी कि इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसका जो साइज है, ठीक है, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसका जो साइज है वो 20 है। इसको भी अगर जो हम 50 करना चाहते हैं तो आप 50 कर सकते हैं। ये मैंने 50 कर दिया, ठीक है, ये देख सकते हैं बड़ा हो गया। तो इस तरह से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर जो इसको 10 रखना है तो यहाँ पे 10 पे मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे 10 कर दूंगा, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। ओके, ये क्लियर कर देता हूँ मैं। स्टेट नंबर ऑफ टाइपफेस, तो यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, ये वाला फ़ॉन्ट रखना है तो ये फ़ॉन्ट रख सकते हैं, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट होगा उसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। सॉरी, टेक्स्ट जो ये नीचे दिखाई दे रहा है इसका नहीं, डिस्क्रिप्शन का नहीं, ये स्टेट का अंदर जो है वो आपका टेक्स्ट चेंज होगा, ठीक है। देन यहाँ पे उसका टाइपोस आप इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टेटस प्रोग्रेस बार हाइट, ये 50 है, इसको आप यहाँ पे कर करके 100 करना चाहते हैं तो आप इसको 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 100 करेंगे यहाँ पे दे सकते हैं प्रोग्रेस बार, यहाँ पे ये स्टेट प्रोग्रेस बार जो हाइट है वो यहाँ पे चल जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। ये जो आपका ये सर्कल दिखाई दे रहा है इस सर्कल का जो हाइट है वो कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, मेरे हिसाब से 20 या फिर 40 ये रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 40 है बेस्ट। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट आपका यहाँ पे 10 है तो ये 20 भी एडजस्ट हो जाएगा, 20 भी बेस्ट रहेगा, तो आप यहाँ पे 20 कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं छोटा हो गया, 20 हो गया। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं, तो इनको आपको समझ में आ गया कि इसका क्या काम है। अब इसका ब्लॉक का यूज करके आप यहाँ पे इसका जो मेन काम है वो कर सकते हैं। इसके बारे में सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो चलिए इसको भी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है इसके बारे में देख लीजिए। स्विच का एक ऑप्शन है, इस पर हम आएंगे तो देखिए इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है, सिंपल सा इसका काम है भैया स्विच करना। जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जैसे डार्क थीम एंड लाइट थीम आप रखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप स्विच का काम कर सकते हैं। स्विच ऑप्शन है यहाँ पे, अगर जो आप कोई क्लिक करे स्विच ऑन तो डार्क थीम आ जाएगा एंड यहाँ पे स्विच ऑफ करे तो यहाँ पे लाइट थीम आ जाएगा। यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं डार्क थीम, लाइट थीम। जैसे स्विच ऑन को लाइट थीम आप रख सकते हैं एंड ब्लॉक्स में जा करके लाइट थीम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड स्विच ऑफ का मतलब होता है डार्क थीम, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड यहाँ पे ये काम है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कर लेते हैं। देखिए ये चेक्ड रहे या फिर अनचेक्ड रहे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चेक्ड रहेंगे तो हमेशा चेक्ड रहेगा, यानी कि अनचेक रखना चाहते हैं तो हमेशा अनचेक रहे। इनेबल डिसेबल मतलब इसका काम, मतलब इसका जो वर्क है वो काम करे, यानी कि ये काम करे ये जो है या ना करे। जैसे इसको इनेबल कर मतलब डिसेबल कर देंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, देख सकते हैं। इस बार मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जो इनेबल कर दूंगा तो ये देख सकते हैं ये काम करने लगेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका काम यही है। फोन्ट आप इसका जो स्विच ऑफ स्विच ऑन है इसको बोल्ड रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। देन फोन्ट इटालिक रखना है कि नहीं, टाइपफेस डाइफेस इंपोर्ट कर सकते हैं। हाइट वेथ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे वेथ आपको बड़ा रखना है ये कर सकते हैं। वेट अगर जो हाइट करना है तो आप हाइट भी बड़ा कर सकते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो हाइट वेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ओके। देन यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर रखना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक रखना है तो आप ब्लैक पे जाएंगे एंड सेट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट का कलर आपका ब्लैक हो जाएगा। देन यहाँ पे टेक्स्ट ऑफ और ऑफ है तो यहाँ पे जैसे डार्क थीम, ठीक है, ये मैं लिखूंगा डार्क थीम एंड ये ऑफ पे रहेगा, ठीक है। एंड ऑन पे हो जाएगा लाइट थीम, ये मैं रख देता हूँ लाइट थीम, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं डार्क थीम आ जाएगा, इस पे लाइट थीम आ जाएगा, डार्क थीम लाइट थीम, ठीक है। तो यही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला था। फोन्ट साइज यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे 25 मैं कर देता हूँ, ये मेरा 25 हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। थंब कलर देख सकते हैं यहाँ पे जो है ग्रीन है, इसको मैं चेंज करके रेड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं रेड सेलेक्ट करूंगा, रेड कलर सेलेक्ट करूंगा, सेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे थंब कलर यहाँ पे मेरा रेड हो गया। देन यहाँ पे ट्रैक कलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थंब के बाद में भी थोड़ा सा कलर आपको दिख रहा होगा, इसी को ट्रैक कलर बोलते हैं। तो इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके इसको मान लेता हूँ मुझे रखना है पिंक, ओके। यहाँ पे मैं आऊँगा पिंक सेलेक्ट करूंगा, ये मेरा पिंक हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैक कलर है, तो इतना क्लियर हो गया इसका, यानी कि ज़्यादा यूज़ नहीं है बट यहाँ पे किसी 2 पेज को स्विच करने के लिए इसका यूज किया जाता है स्विच का, ठीक है। अब यहाँ पे इसको विजुअल नॉन विजुअल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ जाता है, इसको भी हम ड्रैग डाउन करेंगे। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है दोस्तों इसका बहुत सारी जगह पे यूज होता है, जैसे कि कोई साइन अप फॉर्म फिल करने के लिए, कोई भी चीज़ सर्च करने के, सर्चिंग बार बनाने के लिए, टेक्स्ट राइट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका काम आ जाता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका व्हाइट है, यानी कि कोई चीज़ नहीं है बैकग्राउंड कलर, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसका जैसे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ रेड एकदम, ठीक है। तो एकदम रेड करना तो यहाँ पे एकदम रेड सेलेक्ट करूंगा, ये देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो एकदम रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल रेड उतना अच्छा लग नहीं रहा है तो यहाँ पे हम इसके बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं, ठीक है, ये हमने हटा दिया, ओके।
अब यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन और है कर्सर कलर। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसका जो कर्सर कलर है ये दे सकते हैं, वो यहाँ पे दे सकते हैं ब्लैक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे कर्सर कलर को एंड इसको हम रेड कर देंगे। चलिए मैं इसको रेड कर देता हूँ, सेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारा जो कर्सर कलर होगा वो यहाँ पे रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बार कर्सर कलर रेड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहते हैं अपने कर्सर कलर में वो कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों आपको और भी ऑप्शन मिल जाएगा, कर्सर विजुअल रखना है या फिर अनविजुअल। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये अनविजुअल हो जाएगा एंड इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कर्सर हमारा यहाँ पे दिखने लगेगा, ये रेड कलर का कर्सर दिखाई दे रहा। यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे कर्सर कलर ब्लैक था तब भी ये रेड दिख रहा था पहले, तो यहाँ पे फिर से मैं सेट कर देता हूँ। देखिए ये इशू आ सकता है, अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी ये रेड दिखाई दे रहा। तो ये चीज यहाँ पे आपका हिंट कलर एंड कर्सर कलर शायद है मतलब दोनों अलग अलग होना चाहिए, इसीलिए ये रेड दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे कर्सर कलर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आप इसको रेड भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मतलब ब्लॉक्स में भी जाकर के चेंजेस कर देंगे। इनेबल रखना डिसेबल ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको रख देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। देख सकते हैं अब इस बार मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स नहीं ओपन हो रहा है। अगर मैं इसको इनेबल कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट ओपन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे इरोर टेक्स्ट आपको राइट करना, मतलब इरोर टेक्स्ट क्या होता है वो देखिए इरोर टेक्स्ट मतलब जब कोई भी बंदा यहाँ पे कुछ राइट करता है एंड जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ इरोर टेक्स्ट हो जाएगा, मतलब कुछ जैसे उसके माफिक का नहीं है तो यहाँ पे इरोर बता देगा। तो यहाँ पे इरोर टेक्स्ट आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिल इन। ठीक है, ये मेरा इरोर टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड कर दूंगा। अब यहाँ पे आएंगे, कोई भी बंदा इस पे क्लिक करेगा, अब जब मैं वो साइन अप या फिर किसी ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे एक इरोर बताएगा, तो उस इरोर का नाम होगा फिल इन। ठीक है, तो वहाँ पे वो बोलेगा फिल इन। ठीक है, तो ये होता है इरोर टेक्स्ट। ओके, इतना चीज आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों फ़ॉन्ट इटालिक रखना है इरोर का कि कैसा है वो रखेगा। फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे आप रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 25 रख दूंगा फ़ॉन्ट साइज, तो यहाँ पे ये 25 हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इरोर टेक्स्ट हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज हो गया। अब यहाँ पे टाइप फेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक हाइट वेथ इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे वेथ इतना कर देंगे, हाइट अगर जो चेंज कर देंगे वेथ करेंगे तो वेथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हाइट वेथ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाईलाइट कलर आप यहाँ पे देख लीजिए, हाईलाइट कलर का मतलब होता है दोस्तों कि जब यहाँ पे आप कुछ भी राइट करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे जब आप, चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कुछ भी राइट करके, यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो हाईलाइट कलर है वो मेरा यहाँ पे हो जाएगा व्हाइट है अभी। ठीक है, ये दे सकते हैं। तो इसको अगर जो मैं हाईलाइट कलर यहाँ से रेड करना चाहता हूँ या फिर चलिए ग्रीन करना चाहता हूँ तो यहाँ से हमारा जो हाईलाइट कलर होगा वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ तो चलिए मैं पहले कुछ राइट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा तो ये देख सकते हैं ग्रीन कलर से ये सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हाईलाइट कलर बोलते हैं। अब यहाँ पे हिंट आप रखना है, जैसे कि यहाँ पे साइन अप फॉर्म आप बना रहे हैं तो यहाँ पे साइन अप राइट कर देंगे, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट कोई सर्च करने के लिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो ये मेरा हिंट हो गया। तो ये जब कोई बंदा आएगा तो उसको लगेगा कि भाई यहाँ पे हिंट में जो है वो प्रोडक्ट नेम ही सर्च करना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो आप इतना चीज क्लियर हो गया है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मैं बहुत सोच रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे कोडुलर का पूरा सीरीज स्टेप बाय स्टेप सीख ले। अगर जो आपके पास कोई फ्रेंड है जो सीखना चाहता है तो उसके पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हिंट कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो कलर है प्रोडक्ट नेम, ये हिंट कलर है। ठीक है, ब्लैक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, सेट पे क्लिक करूंगा, हिंट कलर मेरा चेंज हो गया। देन यहाँ पे इनपुट टाइप दिखाई दे रहा, तो इनपुट टाइप में दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, अभी आपको दिखा देता हूँ इनपुट टाइप का काम है। जैसे मैं इसमें प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करता हूँ कुछ राइट करने के लिए, तो यहाँ पे दे सकते हैं इनपुट हमारा यहाँ पे ये खोल रहा है, मतलब टेक्स्ट वाला इंग्लिश टेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे मैं इनपुट टाइप पासवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस बार जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पासवर्ड टाइप ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट नंबर सब कुछ ओपन हो रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं पासवर्ड टाइप। अब यहीं पे इनपुट टाइप मैं कर देता हूँ, चलिए ईमेल वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ईमेल वाला खुल रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट टाइप में और भी चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा, अब सिर्फ यहाँ पे नंबर वाला कर देता हूँ। ठीक है, इसको जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझे। यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप सिर्फ नंबर वाला ओपन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ नंबर दिखाई देगा। ठीक है, देखिए आपको मल्टीपल हर एक चीज करना है।
तो आप यहाँ पे नॉर्मल ही रखेंगे। लेकिन अगर जो आप पर्सनली इसीलिए बना रहे हैं कि भाई यहाँ पे इनपुट टाइप उसका नंबर ही हो तो आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम वाला हो तो इनपुट टाइम आप डेट एंड टाइम वाला भी डाल सकते हैं, ये डेट हो गया टाइम हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो ये सिर्फ डेट टाइम वाला दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका है। देन यहाँ पे मैक्सिमम लाइन कितना रखना है, तो यहाँ पे आप अगर जो मल्टीपल लाइन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे बहुत सारा लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ टेक्स्ट आप बढ़ा सकते हैं कि इतना लाइन हो जाए, ठीक है, क्योंकि इतना लाइन कोई लिखता नहीं है, इसलिए यहाँ पे जितना चाहे उतना लाइन लिख सकते हैं। मल्टी लाइन रखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये मल्टी लाइन हो जाएगा। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया मल्टी लाइन पे क्लिक करोगे तो इसको डालने की जरूरत नहीं है इतना कुल, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। मल्टी लाइन करना है तो ये चीज यहाँ पे मत रखिए, कोई जरूरी नहीं है, तो ये मल्टी लाइन हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर जो आप इसको टिक नहीं करेंगे एंड यहाँ पे मल्टी लाइन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मल्टी लाइन रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मल्टी लाइन मेरा हो गया, ओके। यहाँ पे रीड ओनली करना चाहते हैं कि मतलब ये चीज जो है वो सिर्फ रीडिंग के लिए है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ रीडिंग के लिए रहेगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट नेम पे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं रिस्पॉन्स हो रहा। लेकिन अगर जो मैं इस पे क्लिक करूंगा, अनटिक कर दूंगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुरंत ओपन हो गया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है, रीड ओनली करना है या फिर नहीं करना है। देन यहाँ पे रोटेशन एंगल, तो यहाँ पे आप रोटेट भी कर सकते हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट कर देंगे, कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएगा। टेक्स्ट आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा रहे यहाँ पे तो वो भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट नेम पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, चलिए मैं कोडुलर ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कोडुलर राइट कर दिया। अब यहाँ पे दे सकते हैं कुछ भी प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे कोडुलर राइट होगा, ठीक है। एंड इसका रोटेशन एंगल मैं 0 कर देता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। अब ये दे सकते हैं कोडुलर। अब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले इसको यहाँ से हटाएगा, कटेगा, ठीक है। अभी तक प्रोडक्ट नेम जब था, यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट जो है ये हटा देता हूँ, तो इस बार जो प्रोडक्ट नेम सिर्फ होता तो इसमें कुछ हटाना नहीं रहता था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे टेक्स्ट का काम है। देन यहाँ पे आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट आप रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर में रखना है, किनारे रखना है, क्या रखना है तो वो कर सकते थे। एंड यहाँ पे टेक्स्ट का कलर, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोडुलर में टेक्स्ट में कोडुलर मैंने लिखा था, ठीक है, ये मैंने कोडुलर राइट कर दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। ब्लैक है तो इसका आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कलर में जो भी आपका कलर चेंज हो सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन इसको विजुअल अनविजुअल तो आपको पता ही है कि भी अनविजुअल करेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। तो ये थी इसका जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है इसकी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे अनटिक कर देते हैं, अनविजुअल कर देते हैं। अब यहाँ पे लास्ट है टाइम पिकर। तो जैसे ही दोस्तों आपका डेट पिकर होता है उसी तरह यहाँ पे टाइम पिकर भी काम करता है। यहाँ पे डेट पिकर के बारे में आपने वीडियो में देखा होगा, वही चीज यहाँ पे टाइम पिकर है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ एक टाइमर ओपन होता है सिंपल सा, उसमें आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं पे भी ऑप्शन में आपको टाइम सेट करवाना रहता है तो आप वहाँ पे टाइम पिकर की यूज करते हैं। डेट सेलेक्ट करवाना रहता है तो डेट पिकर का यूज करते हैं, सिंपल सा। अब टाइम पिकर का जो प्रॉपर्टी है सिंपल सा, यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। जो बटन की प्रॉपर्टी है वही टाइम पिकर की प्रॉपर्टी है, वही डेट पिकर की प्रॉपर्टी। देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। बॉर्डर इनेबल डिसेबल करना है, जैसे कि आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पे क्लिक करने पे टाइमर जो है वो ओपन नहीं होगा। इनेबल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर ओपन लगेगा। सिर्फ इतना ही काम है। टेक्स्ट को बोल्ड रखना, क्या रखना है, फॉन्ट साइज कितना रखना है, यहाँ पे टाइपफेस, एडिट HTML, इस पे क्लिक करेंगे तो HTML में एडिट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाइट एंड वेथ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इमेज अपलोड कर सकते हैं इसके बैकग्राउंड में। यानी यहाँ पे रोटेशन एंगल, मतलब इसको रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा भी रख सकते हैं। शेप आप यहाँ पे किस तरह का रखना चाहते हैं, राउंड एंड ओवल कितना, वो रख सकते हैं। सो फीडबैक, जो बटन की प्रॉपर्टी है वही यहाँ पे फीडबैक भी ये देगा, ठीक है। टेक्स्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे टाइम रखना चाहते हैं तो टाइम रख देंगे, ये इसका जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर राइट क्या करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ब्लैक रखना, व्हाइट रखना, किस तरह रखना वो भी रख सकते हैं। टच कलर कैसा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टच कलर देख सकते हैं किस तरह हो गया, मतलब कुछ भी नहीं है, व्हाइट टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टच कलर अगर जो मैं यहाँ से ब्लैक कर दूंगा तो यहाँ पे इसका जो टच कलर होगा वो ब्लैक होगा। अभी यहाँ पे जब क्लिक करेगा कोई बंदा तो ये ब्लैक दिखाई देगा टच कलर, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो काम था वो खत्म हो चुका है यूजर इंटरफेस का। यानी कि यूजर इंटरफेस को हमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीख लिया है। अब यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन आ जाता है। लेआउट के हम यहाँ पे जनरल सेटिंग में जाएंगे
तो यहाँ पे कार्ड व्यू, ग्रिड, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, हॉरिजेंटल स्क्रॉल अलाइनमेंट जो है वो सब कुछ कैसे सीखेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे उसके बाद हम ब्लॉग्स के बारे में भी सीखने वाले हैं। सभी ऑप्शन के बारे में नहीं सीखेंगे कि मीडिया क्या है, ड्राइंग एंड एनिमेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया में जाऊंगा तो एडोबी का है, कैमरा रडर, ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए लेआउट के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है एडजस्ट करने के लिए। एंड उसके बाद हम ब्लॉग्स के बारे में जाएंगे एंड फिर एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करना सीखेंगे, AI फाइल डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो प्रोसेस बहुत ही लंबा है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर जो आपको कोडुलर पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।